मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा। मैं यहाँ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्ट के बारे में समझाने जा रही हूँ कि हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ये आपको कहीं किसी बुक में शायद ही मिलेगा ही नहीं। ये मैंने केवल आप लोगों के समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने सब्जेक्ट आपको समझाया, एक एक करके आपको वर्ब बताएं कि वर्ब क्या होती हैं और कहाँ और कैसे प्रयोग होती हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान और परिभाषा क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, परिभाषा और पहचान। जो शब्द किसे, किसको, किसके, कहाँ, कैसे, कौन, क्या अथवा जिसको, जहाँ, जैसे, जिसे, जो इत्यादि शब्द आते हैं वे कर्म होते हैं। कर्म का विश्लेषण निम्न तथ्यों के द्वारा हम कर सकते हैं, यानी कि कर्म को हम किन किन रूप में पहचान कर सकते हैं वो हम इसमें समझते हैं। अब देखिए, कर्म को सबसे पहले तो हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। कर्म की पहचान हमारा क्या है? सबसे पहले हमारा व्यक्ति के लिए हमने कर्म को प्रयोग किया। दूसरा हमारा आ जाता है वस्तु के लिए प्रयोग। यहाँ पे दूसरा क्या है? वस्तु के लिए प्रयोग। तीसरा है स्थान के लिए प्रयोग। अब हमारा फोर्थ वाला है साधन या वाहन के लिए प्रयोग। पहला व्यक्ति के लिए प्रयोग, दूसरा वस्तु के लिए प्रयोग, तीसरा स्थान के लिए प्रयोग, चौथा है साधन या वाहन के लिए प्रयोग और पांचवा है वर्णन के लिए प्रयोग। ये हम इन तथ्यों के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को पहचान कर सकते हैं। अब हम पहला लेते हैं, व्यक्ति के लिए कैसे पहचान करेंगे। तो कर्ता के बाद जब हम किसे, किसको, किसे, है ना, कैसे, ये आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हमें उस वाक्य में कर्म का पता चल जाता है। जैसे राम श्याम के पास जाता है। अब देखो, राम तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। हम इसे कैसे बनाते हैं? कौन जाता है? तो राम जाता है, यानी कि जाने का काम किसने किया? राम ने किया। तो राम तो जो काम को करता है, होना या करना, मैंने आपको सब्जेक्ट में बताया था, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सब्जेक्ट तो हमारा राम हो गया। अब वर्ब आपको पता है जाता है, यानी कि जाना इसमें वर्ब है। अब मैं ज़्यादा इनको वर्ब और सब्जेक्ट को नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपको मैं भी समझा के चुकी हूँ। अब राम किसके पास जाता है, यानी कि को, है ना, किसके पास जाता है। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो किसके पास जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम के पास जाता है। किसके आ गया, तो किसके शब्द का प्रयोग हो गया, यानी कि राम श्याम के पास जाता है। तो जो हमारा मैंने यहाँ लिख दिया है ओ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब दूसरा हमारा है आपका वस्तु के लिए प्रयोग। अब वस्तु के रूप में कैसे होता है? तो देखो, पहले मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, फिर बताऊंगी कि ये दो प्रकार से वाक्य बनता है। जैसे देखो, माय फादर गेव मी अ रिस्ट वॉच। माय फादर तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, गेव हो गया यहाँ पर देना। अब आप कहेंगे यहाँ पे मी का भी मतलब ऑब्जेक्ट है और रिस्ट वॉच का भी देखो ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, पर ये क्या है, एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको उसमें प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्ता अप्रत्यक्ष कर्ता, ऐसे ही अप्रत्यक्ष कर्म और प्रत्यक्ष कर्म मैंने आपको रीऑर्डरिंग जो सेंटेंस कराए थे सबसे पहले वाले वीडियो में, रीऑर्डरिंग वाले सेंटेंस हैं, देखना रीऑर्डरिंग वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, इस प्रकार के वाक्य दो प्रकार से बन जाते हैं। पहला दो प्रकार से कैसे बने? एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर्म कौन सा है और अप्रत्यक्ष कर्म कौन सा है। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, पर नहीं, समझ तो लो कि कौन सा होता है। अब जैसे माय फादर, मेरे पिताजी, गेव मतलब देते हैं कि एक पेन, है ना, क्या देते हैं? एक पेन, सॉरी, एक रिस्ट वॉच, यानी कि जो हाथ पे बांधने, रिस्ट कहते हैं कलाई को, और वॉच मतलब घड़ी, यानी कि हाथ पे बांधने की जो घड़ी होती है उसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। अब देखो,
अब यहाँ पे मेरे पिताजी देते हैं, क्या देते हैं, एक घड़ी, क्या देते हैं, एक घड़ी, एक घड़ी यानी कि घड़ी देते हैं। तो सबसे पहले हमारा किस पर आया, क्या देते हैं, एक घड़ी देते हैं। बाद में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया कि किसको देते हैं, यानी कि मुझे देते हैं। सबसे पहले वो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये तो बाद की बात है। पहले तो आया हमारा कि मेरे पिताजी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक घड़ी दे रहे हैं। तब उसके बाद में आ रहा है ना किसको दे रहे हैं। भाई ये तो हम बाद में पता कर रहे हैं कि वो किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। पहले वो काम क्या कर रहे हैं हमें ये पता चले। तो वो देने का काम कर रहे हैं, किसको क्या देने का काम कर रहे हैं। भाई वो दे रहे हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सबसे पहले ये पूछेंगे कि क्या दे रहे हैं, तो वो सीधे सीधे वो घड़ी दे रहे हैं। अब तब पूछेंगे कि किसको दे रहे हैं, घड़ी तो दे रहे हैं पर किसको दे रहे हैं, यानी कि मुझे दे रहे हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम दो कर्म हो जाते हैं, जो हम दो प्रकार से हो जाते हैं, एक तो इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तीसरा हमारा है स्थान के लिए प्रयोग। तो स्थान के लिए जब हमारा प्रयोग हो रहा है तो इसको हम कैसे पहचान करेंगे, जब कर्ता के बाद कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम कर्ता का पता लगा लेते हैं। जैसे राम अपने विद्यालय जाता है, अपने लगाना या मत लगाना, राम विद्यालय जाता है। अब देखो श्याम विद्यालय जाता है, अब इसमें श्याम क्या, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब जाता है क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब कहाँ जाता है ना, स्थान की बात चल रही है, तो वो कहाँ जाता है, अपने विद्यालय, विद्यालय जाता है। तो ये विद्यालय क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि स्थान के लिए। क्लियर हो गया ये वाला। अब आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर हमारा है अब साधन या वाहन के लिए। तो जब हम कर्ता के बाद किसे या कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तब कर्म का हमें पता चल जाता है। अब देखो इसमें भी सेम वही हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। राम साइकिल से स्कूल जाता है। अब देखो राम जाता है वर्ब हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट, जाता है हो गया वर्ब। अब राम किससे जाता है ना, राम किससे जाता है, तो राम साइकिल से जाता है। कहाँ जाता है वो तो बात एक अलग है। पहले हमने पता किया कि राम जाता है, तो राम किससे जाता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राम किससे जाता है, तो राम साइकिल से जाता है, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राम किससे जाता है, फिर उसके बाद आया कहाँ जाता है, तब आया स्कूल जाता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा प्रश्न सवाल जो उठता है वही हमारा मेन यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि राम, राम ने जाता है वर्ब हो गया। अब राम किससे जाता है, तो राम साइकिल से जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाता है हमारा पांचवा वर्णन या कथन के लिए। कर्ता के बाद जब हम क्या शब्द के प्रयोग से कर्म का पता लगा लेते हैं, क्या शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न जो बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम कर्ता का कर्म का पता लगा लेते हैं। अब जैसे राम ने गाली दी, अब राम ने क्या दी, गाली दी। अब राम ने, राम हो गया सब्जेक्ट और गाली देना क्या हो गया, गाली देना तो आप कहेंगे ये तो हमारा वर्ब हो गया, गाली देना है ना, गाली देना वर्ब हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य दो प्रकार से देखो बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़ का मतलब क्या है, गाली। ये तो हो गया नाउन में, एब्यूज़ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। और एब्यूज्ड यानी कि गाली देना, ये हो गया हमारा वर्ब। ये ऐसे वाक्यों को हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट के रूप में और दूसरा हम बनाएंगे आपको वर्ब के रूप में। ये इस प्रकार के वाक्य ध्यान दीजिए दो प्रकार से बनते हैं। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में और दूसरा है हमारा वर्ब के रूप में। जैसे अब यहाँ पर आ जाता है हमारा, जैसे राम गेव एब्यूज,
राम ने गाली दी। गेव मतलब देना, एब्यूज मतलब गाली। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। राम ने दी वर्ब हो गया, देना, गिव देना वर्ब हो गया। क्या दी? गाली। तो गाली यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम गेव एब्यूज, राम ने गाली दी, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एब्यूज अब इसमें क्या हो गया? इसमें एब्यूज आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें, अगर हम इसे वर्ब से, दोनों प्रकार से बन सकते हैं। अगर हम इसे वर्ब से बनाएं, अगर हम बोलें कि राम एब्यूज्ड, राम गाली दी, एब्यूज्ड कर दिया, ईडी का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे गेव, गिव ये सब नहीं है वर्ड, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गई। एब्यूज्ड में ही हमने देना, गाली देना, एब्यूज्ड कर दिया, तो ये गाली देना हो गया। और एब्यूज का मतलब हो गया गाली, और एब्यूज्ड का मतलब हो गया देना। गाली देना वर्ब में आ गया, देना, है ना। खाना पीना सोना जगना वर्ब अभी कराई थी, भूल मत जाना। तो ऐसे ही यहाँ पे गेव मतलब देना, हमने अब गेव हमने यहाँ अलग कर दिया देना, और एब क्या दी? गाली दी, एब्यूज कर दिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो दूसरे से और भी क्लियर कर लीजिए आप। माली पानी देता है। अब द गार्डनर गिव्स वाटर। गिव्स मतलब क्या हो गया? देना, है ना। और वाटर क्या देता है? पानी देता है। तो ये क्या देता है? यानी कि पानी देता है, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा द गार्डनर क्या हो गया? हमारा द गार्डनर हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये तो हमारा क्या है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया कि भाई राम देता है, क्या देता है? गाली देता है। तो सीधे सीधे गाली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में आ गया। और गार्डनर यानी कि माली क्या देता है? पानी देता है। तो ये पानी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। देता है हो गया वर्ब। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम इसे वर्ब के रूप में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द गार्डनर वाटर्स, वाटर्स कर दिया, तो यानी कि वो वर्ब हो गया। अब इसी में हमने मिला दिया, वाटर की जगह हमने वाटर्स कर दिया, यानी कि गार्डनर पानी देता है, तो द गार्डनर वाटर्स कर दिया। सीधे सीधे ये वर्ब के रूप में हो गया, वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब सिंपल सा है, एक और से समझ लीजिए, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर आपके समझाने के लिए अब इन 3 उदाहरणों से तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं झूठ बोलता हूँ। आई टेल अ लाई, है ना। टेल माने बोलना, अलाई मतलब झूठ, है ना। तो कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैं, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैं क्या करता है? बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है। ये तो हो गई गाली, वो सॉरी, और ये तो हो गई वर्ब। और क्या बोलता है? झूठ। तो झूठ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सीधे सीधे हमें वर्ब में बनाना है, तो आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई। ऐसे भी हो सकता है, दोनों में गलत नहीं है। अगर कोई कहता है गलत है तो वो कुछ नहीं जानता, फिर तो हम यही कहेंगे वो अनभिज्ञ है। अगर आप आई लाई बोलोगे तो आपका वर्ब के रूप में सेंटेंस है, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप बोलते हैं आई टेल अ लाई, तो भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि वो आपने ऑब्जेक्ट से बना दिया है वाक्य। हमने इंग्लिश में वाक्य 2 प्रकार से बना दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट से, एक वर्ब से। कोई बात नहीं है, हिंदी में भी तो हम बोलते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश का नियम है, कोई ऐसा गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो था आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।